तीन ठोस गोले जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर व 5 सेंटीमीटर है, उन्हें पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया गया है। तो इस बड़े गोले की त्रिज्या में ज्ञात करना है। तो भैया छोटे इन तीनों गोलों के आयतन का योग इस बड़े गोले के आयतन के योग के बराबर होगा। तो इस छोटे गोले का आयतन छोटे गोले का आयतन क्या हो जाएगा, 4/3 पाई, कोष्टक में तीनों का आयतन जोड़ लेंगे हम, R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब प्लस R3 क्यूब बराबर इस बड़े गोले का आयतन। इन तीनों छोटे गोले के आयतनों का योग इस बड़े गोले के आयतन के योग के बराबर होगा। तो भैया इस बड़े गोले का आयतन क्या हो जाएगा, इस बड़े गोले का आयतन हो जाएगा 4/3 पाई R क्यूब। ठीक है ना। तो अब 4/3 पाई से तो पाई गया, 4/3 से 4/3 गया। R1 कितना है आपका, R1 इज 3, तो 3 का क्यूब प्लस R2 इज 4 क्यूब प्लस R3 इज 5 क्यूब इज इक्वल टू R क्यूब 3 का 27, 4 का 64 और 5 का 125 होता है, 5 का घन 125 होता है ना। तो अब इन तीनों को जोड़ेंगे तो 5 और 4 9 और 7 6 तो ये हो गए आपके 216 आ जाएंगे। इनको तीनों को जोड़ेंगे तो अब 216 किसका घन होता है भैया, ये 216 R क्यूब बराबर 6 क्यूब 6 का घन होता है, एम्प्लाइज डेट R इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अब हमने R का मान निकाल लिया कि R इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर है। अब इस बड़े गोले का आयतन हमें निकालना है, ठीक है ना। तो बड़े गोले का आयतन हम कैसे निकालेंगे, इस बड़े गोले का आयतन हमें निकालना है। तो बड़े गोले का आयतन हो जाएगा आपका 4/3 पाई R क्यूब, तो V इज इक्वल टू 4/3 है ना, पाई और R इज 6 क्यूब है ना। 6 क्यूब मतलब कितना, इसका मतलब ये हुआ कि 4/3 पाई, 6 को हम कितनी बार लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे है ना। तो ये 3 से कटेगा, 3 दूनी 6 है ना, फिर 3 दूनी 6, तो इनका सबका गुणा हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा भैया, ये देखिएगा अब आप, ये V बराबर हो जाएगा आपका 6 6 36, 36 दूना 72 और 72 में हमें 4 का गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8, 7 चौक 28, 288 पाई घन सेंटीमीटर। ये हमारा इस बड़े घन का आयतन है, जो 3 बड़े गोले का आयतन है, जो 3 छोटे छोटे गोलों को जोड़कर बनाया